शिवा की भी सेवा करनी पड़ती है और काम दिलाने वाले साहब की भी सेवा करनी पड़ती है। थक जाती होगी। जाओ 15 दिन आराम करो। इसके लिए अब तुम टॉर्च पकड़ोगे। सर, ये शिवा की गन है, लोडेड है सर। आजा। शिवा, अरे कहाँ लेकर जा रहे हो उसे? शिवा, छोड़ो उसे। नहीं, रुक जाओ साहब। छोड़ो मेरे बेटे को। शिवा, शिवा, शिवा बेटा, ये गलत है। कुछ नहीं किया उसने। छोड़ो उसे। गलती हो गई है उससे। शिवा, ऐसे मत जाइए साहब, ऐसा मत कीजिए। देव आपको माफ नहीं करेंगे साहब। हमारी बात मानिए, ये गलत है। शिवा बेटा, शिवा, शिवा। शिवा, ये तेरे थोबड़े को क्या हुआ? वो छोड़ो, तुम लोग कैसे पकड़े गए? ये झंडू लड़की के पीछे दुम हिला रहा था और वो निकली पुलिस। हलकट। गलती हो गई। बेकार इस साला लड़कियों में ही मगन रहता है, कोई जिम्मेदारी नहीं है। तू कहाँ था अब तक? लीला के पास। हाँ, तू तो बहुत जिम्मेदार है ना। मैंने उससे कहा था कि जंगल में छिप कर रहना, पर वो नहीं माना। अच्छा हुआ, बहुत उड़ता था वो। साहब, आप उसे गलती से भी छुड़ाने मत जाना। अभी जो मेरे दिमाग में चल रहा है वो नहीं किया तो मैं शांति से नहीं रह पाऊंगा। साहब, मैं गुरुआ। हाँ बोल गुरुआ। बात जेल तक पहुंच गई है। लगता है कोई अनर्थ होने वाला है। आपको सब कुछ ठीक करना होगा। तुमने ये बोलने के लिए इतनी रात को मुझे फोन किया? मैं सब ठीक कर दूंगा, तू आराम से सो जा अभी, ठीक है? क्या कहा उसने? बोल रहा था सब कुछ मुझे ही सही करना होगा। अब चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार सब सही होना चाहिए। कडबेट्टू इलाके में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पर अटैक होने की वजह से सारे सबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत आईपीसी सेक्शन 307, 353, 447, 394 और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 33 को ध्यान में रखते हुए शिवा और उसके साथियों को जांच के लिए जेल में रखने की अनुमति देती है। इन सबको अंदर डालो। औरत भी होगी अंदर? अरे उनका जेल दूसरा होता है। घर पे सब ठीक है ना? लगता है वो अब तक मेरे परिवार से नाराज है। ऐसा नहीं है साहब, आपसे प्रार्थना है कि उसको किसी भी तरह जेल से छुड़ा लीजिए। गवर्नमेंट ऑफिसर के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है, इसके लिए बेल नहीं मिलती है। छुड़ाना उतना आसान नहीं होगा। हाल क्या हो गया, दर्द कोई दे गया, जख्म है हरा भरा। देख तू सबका रखवाला वो, देता सबका साथ जो, बात ये मान तू, मान तू। जिसने हमको समेटा था वही आज बिखरा के चला गया, हमको अकेला छोड़ के। टाइम खत्म हो गया। तो मेरे लिए खाना लाइए। क्या लाइए? मच्छी लाई हूँ। ठीक से देना। अरे रो क्यों रही है? बाहर आके आइसक्रीम खिलाऊंगा तेरे को। माचिस नहीं लाइए क्या? थैंक्स। ख्याल रख अपना। शिवा भैया, हाँ? मैं बाइक चलाना सीख रहा हूँ। ऐसा क्या? हाँ। अच्छा है, अच्छा है। गुरुआ से कहो आरती ले ले। गुरुआ, मैंने शिवा के लिए प्रार्थना की है, परेशान मत हो।
बेल करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, कमला को बता देना। ठीक है। अरे गुरुआ, कहाँ से आ रहा है? संक्रांति है ना, राजीव जी के यहाँ गया था। चल, अच्छा हुआ तू मिल गया। आजा बैठ। आपके साथ कैसे मैं? वो सब दुनिया के आगे करना अभी नहीं। आजा बैठ बैठ। कुछ बात करनी थी आपको। हाँ, बात करने के लिए बहुत कुछ है, जाते जाते बात करते हैं ना। ए माधव, ऐसे चल रहा जैसे तेरे बाप की रोड हो, थोड़ा किनारे चलना। रात दिन दम मारेंगे तो और क्या होगा। तो बता गुरुआ, कैसी चल रही है तेरी जिंदगी? अब तक सब लोग शांत थे, आप तो जानते ही हैं। अरे सब ठीक हो जाएगा, मैं तेरे बारे में पूछ रहा हूँ। तुझे जो थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं गुजारा हो जाता है, उतने में तो खुश है? जीवन जीने के लिए इतना काफी है। जीवन सिर्फ जीने के लिए नहीं होता है, उसे भोगा भी जाता है। चला, मैं तुझे कुछ दिखाता हूँ। हे गुरुआ, बाहर आजा। हमारे खानदान के नाम बहुत सारी जमीन है, उनमें से एक यहाँ से शुरू होती है। यहाँ काड़बेट्टू से लेकर उस पहाड़ी के नीचे तक सब हमारी जमीन है। लगभग 500 एकड़, सब अपनी है। क्या कहता है? जगह अच्छी है साहब। देख गुरुआ, तू देव का काम निष्ठा से कर रहा है, तो मेरे दिल की ये तमन्ना है, इसमें से 5 एकड़ में तेरे नाम कर दूं। सही है ना? आपको मुझसे कुछ चाहिए क्या साहब? तुझसे क्या लूंगा मैं? चला, तुझे काड़बेट्टू तक छोड़ देता हूँ। कोई बात नहीं, खुद चला जाओ। अरे आजा। कोई नहीं आसपास। हाँ सुनो सब लोग, देखो यहाँ है हम लोग। यहाँ से दाहिने घूम के हम सीधे आ गए, फिर आगे जाएंगे तो हमें नहाने की जगह मिलेगी। अरे बाद में नहाएंगे, तू आगे बोल। तू चुप रहे। हाँ तू बोल। ये देखो, यहाँ से सीधे बाएं गए और आगे पाखाना मिलेगा, हमारा काम हो जाएगा। अब ये पैखाने से कब निकलेगा क्या पता। तुम लोग चुप रहो ना, ये बोल रहे तू। ये देखो, यहाँ पर एक गली है। हाँ। और यहाँ से सीधा गए तो 10 या 15 फीट की एक बड़ी दीवार मिलेगी। हाँ? और हम लोग तो कम से कम 5-5 फीट के तो होंगे ही आराम से। 5.5 फीट का हूँ। अगर हम एक के ऊपर एक चढ़ जाएंगे तो आराम से कूद सकते हैं। हाँ? बोलो कैसा लगा मेरा मंसूबा? बताओ बताओ जल्दी। आखिरी आदमी कौन, तू रहेगा? हाँ, मैं 6 फीट का हूँ ना। कूदेगा कैसे? तुम लोग कूदने के बाद घूम के आके दरवाजा नहीं खोलोगे मेरे लिए? बोलो। बाहर गेट खोलने के लिए तेरा बाप खड़ा है क्या कमीने? छी, लगता है तुम लोग समझ नहीं पाए मेरा मंसूबा। मैं वापस समझाता हूँ। ये जो जगह है, अरे यार, भागने की मत सोचो, हम यहीं रुकते हैं, हमें न्याय मिलेगा। सब लोग खाना खा लो। जेल में रहने का यही फायदा है, टाइम पे खाना मिल जाता है। ये क्या है? यह चित्र बनाया। किसको उल्लू बना रहे हो? अरे रे रे, तेरी और कितनी अग्नि परीक्षा होगी? हर बार तेरी ही धुलाई होती है। लच्छू, ए लच्छू, लगता है वो लोग शिवा को लेकर आए हैं। उठना। इतनी रात में गांव में जीप? हाँ, वही तो। क्या हुआ? चलो 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 चलो। अरे आ जाओ। ये तो गुरुआ है। गुरुआ, गुरुआ, अरे क्या हो गया तुझे? भैया, गुरुआ, गुरुआ, आंखें खोल। भैया क्या हुआ? भैया, गुरुआ, आंखें खोलिए। भैया क्या हुआ? गुरुआ, बेटा,
माफ कर, तू हमें जहर दे के एक ही बार में मार दे। बोलना क्या हुआ? अरे ये तो घर में जा रहे हैं, हाँ? ये तो घर में बात है। नमस्ते। नमस्ते। सोनी सा खरा इंसान था, किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। कौन कर सकता है उसके साथ ऐसा? जिसने भी किया है, हमारे दई उसको नहीं छोड़ेंगे। खून की उल्टी कर करके मरेगा। पुलिस कंप्लेंट की कि नहीं? कंप्लेंट तो करनी है पर सब मना कर रहे हैं। पर क्यों? उनके शरीर में दयु है। पुलिस पोस्टमार्टम के लिए चीरफाड़ करेगी जो दयु का अपमान होगा। और साहब इतना ही नहीं, वो आत्मा को शरीर से बाहर निकाल कर अलग कर देंगे। मेरा बेटा तो अब चला ही गया, पुलिस अब क्या कर लेगी? उसकी आत्मा को शांति मिले। शिवा को खबर पहुंचाई क्या? अगर शिवा तक खबर पहुंची तो उसके साथ ही पुलिस वाले भी आएंगे यहाँ। पहले गुरु का क्रियाक्रम हो जाए, बाद में सब कुछ बता देना। हजारों साल की हमारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, हमारे बच्चों को जेल में ठूस रहे हैं, दैव की सेवा करने वालों की लाशें गिर रही हैं। क्या चल रहा है ये सब? लगता है जमीन में ही दोष है। दोष का तो निवारण करेंगे ही। सूता खत्म होने से पहले गुरुआ के कातिल को ढूंढकर मैं उसे जान से मार दूंगा। ಗ್ರಾಮ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ವೆಲ್ರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೈವದ ಚಾಕರಿ ಮಲ್ತಿನ ಗುರುವೇ ದೇವರ ಪಾದ ಸೇರಿದೆ ದುಂಬುಗು ಚಾಕರಿ ಮಲ್ಪನಕಲಿಗೆ ಮುದ್ರೆ ಕೊರತೆ ಇತ್ತು ನಡೆದಾದ ಗುರುವನ ಉದ್ರದೆಪ್ಪೆ 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 ओ फिक्र नहीं थी हमें कोई चाहे जो हो जाए हर लम्हा हम खुल कर जीते थे रहा नहीं हमें कोई देखने वाला कहाँ है तेरा ठिकाना जो पाप पुण्य के गंगा में बहा दे जिंदगी को तेरे कोई तो नई दिशा दे सूरज है तू जिसे कोई न छू सके पत्थर है तू जिसे कोई न पिघला सके ए कमला, तुम सब मुझसे मिलने आए हो? कैसा है तू? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम लोग सब कैसे हो? हैं? शिकार किया कि नहीं? तू कैसी है? ए कमला, इसको एक आइसक्रीम खिला देना, बहुत ज्यादा रोती है ये। तू कभी जिंदगी में कोला नहीं कर पाएगा। हैं? अब ये ऐसा क्या हो गया माँ जो तू रो के ये बोल रही है? अरे क्या हुआ? मैं क्यों कोला करूंगा? गुरुआ है ना? गुरुआ है ना? कोला करने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ? उसका किसी ने खून कर दिया। जीप में लेकर आए, दैव के घर के सामने फेंक कर चले गए। शिवा, शिवा। डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद सारे इश्यूज खत्म हो गए ये मत समझना मुरली। अगर गांव वालों का सपोर्ट नहीं मिला तो ये काम होना मुश्किल है।
जंगल को रिजर्व फॉरेस्ट बनाना इतना आसान नहीं है। अपनी ईगो को थोड़ा साइड में रखो। सर, काठबेट्टू वालों ने कोर्ट की तरफ से नोटिस भेजा है सर। गांव के लोगों को अब तो फुर्सत मिल गई ना। लोग ऐसे ही हैं सर, अक्ल ठिकाने आने में टाइम लगता है। चलो गाड़ी निकालो। क्या हुआ सर? हमारे नोटिस का रिप्लाई देवेंद्र ने किया। देवेंद्र सुतुर ने? हाँ। ये कैसे हो सकता है सर? जिसके नाम पर जगह है उसको रिप्लाई देनी चाहिए। वही सब देखते हैं, चलो। अब देखने को कुछ नहीं बचा है। सारे कागजात साहिब के नाम पे हो चुके हैं। जमीन के सारे कागजात इस फाइल में है सर। थैंक यू। इसे संभाल कर रखिएगा। हर बार सर्वे के समय 20 एकड़ ज्यादा क्लेम किया ये औलाद ने। उसका खानदानी वैसा है, हमेशा यही किया है उन लोगों ने। हमें देखो, हमारे पास जितना पहले था अब भी उतना ही है। सर, वो एरिया का मैप लेके आओ। जरूरत नहीं, रहने दो। मुझे आपको एक बात बतानी थी। क्या? एक बार कोला के त्योहार में झगड़ा लगाकर उसने कोला रुकवा दिया था। फिर हमारे खानदान के लोगों ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। और अगर उसे बेल मिल गई तो? चांस ही नहीं। अच्छा। अगर कोई बड़े लॉयर को पकड़ेगा तो ठीक है। देवेंद्र के पास बहुत जगह है क्या? एरिया का मैप देखो। मैप? अब मैप देखकर क्या होगा? पहले से ही गांव वालों से जगह लिखवा ली है सर। काठबिट्टू की जो जगह है उसे रिजर्व फॉरेस्ट बनाने के लिए डॉक्यूमेंट्स रेडी है। अगर ये पास हो गया तो साहब के सारे डॉक्यूमेंट्स फेक माने जाएंगे। उसके बाद देवेंद्र साहब को कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। आपको जो करना है वो कीजिए। ये राजू हमेशा आपके साथ है। अभी शिवा होता तो अच्छा होता। ये मिला है सर, दैव के सिर का आभूषण। शिवा को जल्दी जेल से बाहर निकालना होगा। क्या कह रहे हैं? इतने जल्दी उलट गए? आपने तो अभी कहा कि उसे छुड़वाएंगे नहीं। अभी भी मैं बोल रहा हूँ उसे जेल से छुड़ाना होगा। हाँ? ये मुर्गी का पिंजरा है क्या? जब चाहे डाले और निकाल लिए। अरे जेल है भाई। लगता है तुझे दारू ज्यादा हो गई है। तू ये कर पाएगा या नहीं ये बता। हाँ कर लूंगा, थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर कुछ पैसा बरसाएंगे तो मैं सुब्राव से इस बारे में जरूर बात करूंगा। हेलो, एक समय एक राजा था तेरे जैसा। एक मामूली पत्थर के आगे श्रद्धा से उसने अपने शस्त्र त्याग किए और अपनी विशाल जमीन उसने गांव वालों को सौंप दी। तब से लेकर आज तक उस पत्थर को वो लोग पूजते आ रहे हैं। एक दिन राजा के एक वंशज ने उस विशाल जमीन पर अपना हक जताया। चुपचाप जमीन वापस लेने के बजाय वो गांव वालों के पास गया तो गांव वालों ने कहा कि दैव की सहमति लो। तब वो दैव जो नहीं तो उस दैव के भेष में नर्तक ने सबको ये कहा कि जो सवाल करेगा उसे खून की उल्टियां होंगी और वो मर जाएगा। तो उस वंशज ने पूछा कि ये दैव बोल रहा है या नर्तक? और ये दैव बोल रहा है या कोई नर्तक बोल रहा है? तो उस नर्तक का झूठ पकड़ा गया और वो शर्म से वहां से भाग गया। क्या हुआ? उसके बाद वो वंशज बूढ़ा होके शांति से मर गया, इस उम्मीद में कि उसके बाद उसके बेटे को वो जमीन मिल जाएगी। आजा, मैं तुझे छोड़ दूंगा। आपको क्या चाहिए साहब? देख गुरुआ, मैं तुझे अपनी जमीन दे दूंगा। जो मेरी जमीन गांव वालों के पास है वो मुझे चाहिए। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? उस समय दैव की वाणी की वजह से वो जमीन गांव वालों की हो गई थी। इस बार जो कोला नृत्य होगा उसमें दैव नहीं बोलेगा, मेरा गुरुआ बोलेगा। ये आप क्या बोल रहे हैं साहब? उस रूप में तो दैव ही बात करते हैं, मैं नहीं रहता। तू तो खाली कुछ पल के लिए ही दैव रहता है, बाकी समय तो तेरे अंदर गुरुआ ही रहता है। ऐसा मत सोचिए कि उस जगह की लालच में मैं ये काम करूंगा। दैव कभी प्रसन्न नहीं होंगे। अपनी जमीन को हासिल करना कोई गलत बात है क्या? साहब,
गुरुआ दैव की वाणी बोलकर आज तक तुझे क्या हासिल हुआ? आपके मुंह से ऐसी बात यकीन नहीं हो रहा। लोग आपका बहुत सम्मान करते हैं। उन्हें पता चला तो? कौन बताएगा उन्हें? तू बताएगा क्या? बोलना, तू बताएगा? ओह, दैव बताएगा। क्यों, दैव ही बताएगा ना। तो उसने उसे छुरा भोंक दिया जिसने पत्थर के दैव के नाम पर जमीन हथिया ली थी। 100 एकड़ जमीन की कीमत क्या है पता है तुझे? तुम लोगों को तो मुफ्त में मिली, तू क्या जाने उस जमीन की कीमत? मैंने कहा था ना आपको सब कुछ ठीक करना होगा। आपको समझ में नहीं आया। अगर मैं ही सब कुछ ठीक करूंगा तो तेरा दैव क्या करेगा? आज के बाद वो दैव मैं खुद बनूंगा। इसने मुझे मारने के लिए मजबूर किया। अब हम इसकी लाश को वहीं फेंकेंगे। फेंकने के लिए तो जंगल में बहुत सारी जगह है। आपको वहीं पर क्यों फेंकना है? क्योंकि ये मैं चाहता हूँ। मेरी जमीन पर कब्जा करके बैठने वाले भिखारियों के लिए ये पहली चेतावनी होगी। क्या हुआ? अब देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है ना? गांव वालों से अब और इज्जत मिलेगी, है ना? चुप कर, तेरी वजह से हम लोग अंदर गए थे। कुल्हाड़ी लाया क्या? नहीं भैया। लाना चाहिए था। आपके कितने बाल चले गए? जंगल से वो पौधा लेके आना। पौधा चाहिए तेरी तो एक शब्द मत बोलना। गुरुआ के कातिल का पता चला? तुझे बेल इनकी वजह से ही मिली है। ऐसा नहीं रहेगा। अब तुमसे बात करनी है शिवा। ए शिवा, साहिब ने तुझे घर बुलाया है, चल। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तू सीधे घर जाएगा। ए चाबी ला और तुम लोग जीप में बैठो। ठीक है। बाहर निकलते तूने फिर वही शुरू कर दिया। गलती की जो तुझे छुड़वाया। क्या कर रहा है बेशरम? कौन है जो तेरे बिना मर रहा है? शिवा, 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 कितने दिन हो गए तेरी शक्ल देखे? हाँ? आजा आजा। हाँ? जेल में सब ठीक था ना? हाँ साहब, ठीक था। मैंने सुना तुझे राजीव ने छुड़ाया। शायद तेरे नजदीक आना चाहता है। ये उनके खून में ही है। जब कोला रुक गया था तो दैव के सारे गहने उठाकर वो अपने घर में ही ले गया था। आपसे कुछ बात करनी है। अरे मुझे भी तो तुझसे बात करनी है, लेकिन पहले हम लोग जम के पार्टी करेंगे। हैं? आज साहब ने भी स्कॉच पीने दिया और साथ में मटन भी। साहब को कोई खुश किया होगा। पक्का। पी तो ऐसे रहा जैसे जीत के आया हो। इस हरामी को जल्दी दारू चढ़ती नहीं है, इसलिए आज उसे स्कॉच दी है। तुझे आज ज्यादा चढ़ गई, ऐसा ये कह रहा है? अरे नहीं साहब, मैं तो बाल्टी का बाल्टी पी जाता हूँ। अभी खाली गला गीला हुआ है। एक बात बोलनी थी आपको। हाँ बोलना। मेरे भाई गुरुआ को किसने मारा और काहे को? आपको हमारा साथ देना होगा। खून करने वाला चाहे कोई भी हो, लेकिन उसको छोड़ूंगा नहीं, काट डालूंगा उसको। हो गया बोल के? इन सबको घर भेज दे, तुझसे अकेले में बात करनी है। तुम लोग जाओ, मैं बाद में आता है। साहब, क्रॉच एकदम कड़क है। हाँ? अरे पागल, स्कॉच है। देवेंद्र सुत्तुर नाम का ही साहिब है। मैं अपने लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर पाया, तो फिर काहे का साहिब रहा मैं? ऐसा क्यों बोल रहे हो साहब? क्या हो गया आपको? पता है तुझे जेल से बाहर निकालने के लिए मैंने क्या क्या कोशिश नहीं की,
लेकिन उस कुत्ते ने तेरी बेल करा दी। अरे कोई बात नहीं। तुझे एक बात बतानी है, तू बिल्कुल गुस्सा मत होना, शांति से पूरी बात सुनना। अब सुन, हमारे गुरुआ को मारने वाला कौन है तुझे पता है? कौन है? वो दोगला DRFO। उसने कोला भी रोकने की कोशिश की। जब वो ऐसा नहीं कर पाया तो उसने कोला करने वाले को ही मार दिया। जीप में उसकी लाश डालकर उसने उसे कितनी बेरहमी से मारा पता है? शिवा, मैंने कहा था ना गुस्से पर काबू रखना। तुझे पूरी बात सुननी ही पड़ेगी। जल्दबाजी मत कर शिवा, जोश में होश खोएगा तो उसको ही फायदा होगा। गौर से सुन, अब जो भी करना है वो मैं करूंगा, तू नहीं। मैं खुद उसका गला घोटूंगा। उसके खून की बरसात इस गांव को शांति देगी। खून मेरे भाई का हुआ है, आप अपने हाथ खून से मत रंगो। शिवा, होश से काम ले, जल्दबाजी मत कर। शिवा, सुधाकर, मेरे हाथ धुला। उस कुत्ते को छुआ है मैंने। कुत्ता बिल्ले के शिकार पे निकला है। शिकार के बाद कुत्ते को पट्टा पहना देना। ये तो पुलिस वाले को मारने जा रहा था, माधव की दुकान के सामने क्यों रुक गया? माधव भैया, रात खत्म होने से पहले गुरुआ के कत्ल को खत्म कर दूंगा। रात आती है तो तन मन को सुकून देती है, मुसीबत नहीं पैदा करती। मुसीबत तो उन्होंने पैदा की है। गुरुआ को मारने वाला वो DRFO। उसे छोड़ूंगा नहीं। हिम्मत के लिए फूंक रहा हूं। हिम्मत? हिम्मत तो इंसान के सीने की आग है, पर इस आग में कभी खुद को मत जलने देना। बात में दम है कि माल में दम है, समझ में नहीं आ रहा है। पर तुम्हारी बातें ऐसे जा रही हैं। जा रहा है। साहिब गाड़ी में गुरुआ को लेकर जा रहा है। वापस आते वक्त साहिब अकेला आ रहा है। फिर देखा तो गुरुआ की लाश दैव के घर के सामने पड़ी है। अगली सुबह साहिब गुरुआ को देखने घर भी आ रहा है। ये राज आज तक राज ही रह गया। ए, तलवार निकाल। अरे क्या बोल रहा है? खत्म करते उसे। लेकिन पहले हमें साहिब से बात करनी चाहिए। तब तक वो शिवा हमें काट के फेंक देगा। अरे क्या, तुमने ही कहा था ना, हर कुत्ते का दिन आता है, अपना आ गया है। अरे मोहन, सबक सिखाने के लिए बोला था, खून करने के लिए नहीं। ए, चलो रे। माधव भैया, ग्राहक आए तलवार को धार लगाने। रात को मैं हथौड़ा नहीं दम मारता हूँ। कल आना। कर दो ना उनकी मदद। तुम लोग आओ रे। मेरी भी तलवार धार करनी है। बूढ़ों की उम्र हो गई है, मेरे पास लाओ, मैं धार कर देता हूँ। दुकान में झगड़ा मत करो।
निपटा दिया, पर दुकान की ऐसी की तैसी कर दी। ठीक है, कल नया लकड़ा लाके बिठा दूंगा। आओ कुत्तों की फौज। साले दोगले कमीने। जल्दी चलो, निकालो गाड़ी। जल्दी जीप चालू कर। जीप चला। मना किया तो सुनते नहीं मेरी बात। निकलो यहाँ से, निकलो। साहेब गाड़ी में गुरुआ को लेकर जा रहा है। जीप में लेकर आए, दैव के घर के सामने फेंक कर चले गए। तो गुरुआ की लाश दैव के घर के सामने पड़ी है। हमारे गुरुआ को मारने वाला कौन है तुझे पता है? आप। माँ जी, बच्चा सोया नहीं क्या? क्या रे शिवा, भीग कर आया है? भीगा नहीं हूँ साहब, शुद्ध होके आया हूँ। बैठे बैठे खाने वालों को यहाँ सब कुछ मिलता है ना। अब तो घर के अंदर आ ही गया है तो खा। आप भी तो हमारे घर आए थे, हम नहीं आ सकते? कल ही हो गए साहब, जरूर आ सकते हैं। हिसाब बराबर करने आया है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, हम चावल में नमक मिर्ची डाल के खाते हैं, कभी कभी वो भी नहीं मिलता, लेकिन हम उसी में खुश हैं। आज यहाँ का खाना खा नहीं पा रहा हूँ, पहले जैसा स्वाद ही नहीं आ रहा। वो सूखा मटन खा, तेरी माँ जी ने बनाया है, स्वादिष्ट है। दिल से बनाओ तो सब अच्छा ही बनता है। अब आपकी बातों पर यकीन नहीं है, अब सब हम अपनी सोच से करेंगे। सब्जी अच्छी बनी है माँ जी। शिवा, थोड़ी स्कॉच लेना। शुद्ध हो गया हूँ साहब, आप पी लो। तो क्या चाहता है, अब मैं क्या करूं? आपको जो करना था आपने किया, हमारी इच्छा पूरी करने वाले क्या आप हमारे दैव हो? अब आपका जो भी फैसला होना है उसी भूमि पे होगा। वैसे टाइम क्या हुआ है? अच्छा, वो भी हमारी साइड में। ओह, 12 बज गए, लगता है आ गया टाइम। इंतजार करूंगा, गलती से भी भूलना नहीं। चलता हूं, देर होगी तो भी चलेगा। जगह तो पता है ना, काड़बट्टू। नमस्ते, चलता हूं माँ जी।
में तो सबको सब कुछ दिखता है, लेकिन ये रोशनी नहीं, दर्शन है। जो हो गया, जो होने वाला है, वो सब कुछ दिखाने वाली रोशनी दिख रही है। हाँ, अब तुम लोगों को पता चला ना कि साहब का असली चेहरा क्या है। हमारे साथ धोखा हुआ, हमने उस पर विश्वास किया और उसने हमारे साथ गद्दारी की। जब साहब ने हमारे घर की चौखट को पार किया था तभी समझ जाना चाहिए था। वो सुधाकर हमें साहब के घर लेके गया था, उसे हम नहीं छोड़ेंगे। क्या तुम लोग यहाँ मंडली लगा के बैठे हो? मुझे लगा हमारे जेल से आने के बाद यहाँ पर जश्न होगा। अरे तुम लोग से अच्छा तो साहब है। क्या मस्त दावत दिया। मतलब अभी भी हाथ से कुछ भी नहीं जा रहा। तुम क्यों नहीं जा रहे हो? अभी जाना होगा तो गांव से बाहर जाऊंगा। अभी बात करके क्या मतलब है? हमारी जगह तो चली गई ना। अभी भी आप लोग अपनी जगह बचा सकते हैं। इस जगह को रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर करने के लिए जो सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो हमारे पास हैं। एक बार ये रिजर्व फॉरेस्ट अनाउंस हो गया तो जंगल भी बचेगा और तुम्हारी जगह भी। जब जगह जंगल में चली जाएगी तो हमें कैसे मिलेगी? ये जगह रिजर्व फॉरेस्ट अनाउंस होने के बाद आप लोग सरकार से बात कर सकते हैं। सर्वे करते वक्त जो जगह जिसके नाम पर थी उसी को मिलेगी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से उसके लिए जो मदद चाहिए वो हम करेंगे। साहब ने पहले ही बहुत किया है, अब तुम्हें बीच में कूदने की जरूरत नहीं है। चुप हो जा बेवकूफ, हमें इनका साथ देना होगा। हाँ जरूर देंगे। वो शिवा कहाँ है? साहब के घर पर पीकर पड़ा होगा। लगता है सब हमारे खिलाफ हो गए हैं। तो क्या हमारे बचने का कोई भी उपाय नहीं है साहब? कौन बचेगा कौन मरेगा ये मैं तय करूंगा। तुम बस आदमी इकट्ठा करो। यहाँ का राजा मैं हूँ, फैसला मैं करूंगा। घर में गौमूत्र छिड़का के नहीं। सब खत्म करके आया ना तू? तेरे उस साहिब ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, सब हड़प लिया। तेरी बात तो सुनता है ना वो? तो जा बात कर उससे, बोल हमारी जमीन वापस करे। शिवा, हम तुझसे बात कर रहे हैं, तू चुप क्यों है? कुछ तो बोल। हमारी बातें सुनाई दे रही है ना तुझे? हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा है। उस साहिब ने हमें बेवकूफ बनाकर हमारी जमीनें छीन ली। सिर्फ जमीन ही नहीं माँ, हमारे गुरुआ को भी। कई किटुंदानेल्ला कट्टिकोड़ा आ पुलियाडी मन ஞாन നോക്കിക്കോളാം। तुझे सांप सूंघ गया क्या? चुप क्यों है? उसके घर में घुस के काट डालते हैं। चल चलते हैं अभी। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। शिवा, तू क्या सोच रहा है? अब तक जो हुआ वो सब भूल जाओ साहब, गलती हो गई। मेरे पिताजी हमेशा कहते थे जंगल में एक पत्थर है उस पे कान लगा के सुन, दैव बात करेंगे। पर मैंने सुनी जंगल की आवाज। अगर मैं कान लगाकर सुनूंगा तो शायद दैव की बात सुन पाऊं। हम दोनों का विश्वास अलग हो सकता है शिवा, लेकिन अस्तित्व एक ही है। अगर मुझे कुछ हुआ तो मेरे लोगों का साथ दोगे? लगता है आ गए। ये चौकीदार भी साथ है। ए शिवा, अच्छा किया मुझे बुला लिया। गांव वाले भी सब कुछ जान गए होंगे। अब मुजोरी करने से क्या फायदा? बोरिया बिस्तर बांध और अपने पत्थर के दैव को यहाँ से हटा के जितना दूर हो सके निकल जा। हमें हुक्म देने वाला तू होता कौन है? राजा देवेंद्र सुत्तुरुम भूल गई? ऐसी क्या वीरता दिखाई तूने जो तुझे याद रखे? दिखाई है ना, हमारी जगह हड़प ली, मेरे बेटे को मार डाला, पनहीस की वीरता है। चुप हो जा साले भिखारियों।
धर्म के नाम पर दान में मिली जमीन पर कब्जा करके तुम लोग मुझे अपने तेवर दिखा रहे हो, और आज कारों की फौज ऑफिसर के दम पर उछल रही है। तू किसके बल पर इतना उछल रहा है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। दिया बुझने से पहले जोर से फड़फड़ाता है ना, तुझे देखकर मुझे वैसा ही लग रहा है। अरे कुमार, कान में कीड़े पड़ गए क्या? बोल रहा दिया बुझ रहा है। दिया नहीं ज्वाला हूं मैं। जला डाल। കൊല്ലടാ നായിന്റെ മക്കളെ. अरे बाप रे! रामबा भैया, गन चलाने से पहले उसे पटका था क्या? अरे दादा ने पटका था ना। अरे वो हमारा आदमी था साहब। अरे मरने दे, बहुत पाल लिया। आज बताता हूँ, वो लोग घर में घुसकर मारेंगे और हम चुप बैठेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। नहीं साहब, वो बच्चा है। तेरा है? जिंदा रहेगा तो कल ये भी जमीन मांगेगा।
उस कुत्ते की यहाँ प्रदर्शनी लगा। अरे बहुत हुई लड़ाई, अब रुक जाओ, बंद करो ये मारामारी। ए, देखने देना, ले पकड़। ए, वहाँ रोना हो गया तो यहाँ आ जाओ, सब कुछ खत्म हो गया, शिवा मर गया। शिवा भैया, शिवा ऐसे कैसे मर सकता है? अरे गांव के सारे लोग आ गए क्या? लगता है जंग में बहुत सारे निकल लिए। हाँ? मसाला पीसने के पत्थर के नाम पे मेरे पूर्वजों को जो बेवकूफ बनाया वो तुम मेरे साथ नहीं कर सकते। हाँ, अब तुम्हारे पास दो ही विकल्प बचे हैं, पहला ये जगह छोड़ दो या दूसरा अपनी जान छोड़ दो। जिनके पति मर गए उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं, उनके लिए मेरे दिल में जगह है। कमला। ఈ మంచి కర్మల పలకు నిన్ననే తెర పల్పల రూపుడు
ಈ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಕೊಂದು ದರ್ಬಾರ್ ಹೊರಿಪಾವೆ ವಾ तो वो भी गायब हो गए।